नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी। सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। तो आ जाएंगे सभी और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जी प्यारे साथी, कैसे हैं, जल्दी से बता दीजिएगा। हम्म, जी जी जल्दी बता देंगे सभी साथी कैसे हैं। फिर बढ़िया से आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हम्म हम्म तो आ जाइएगा आज। तटीय राज्य होगा ना आपका क्लास में। बताओ, तटीय राज्य होगा, कौन सा होगा। तटीय राज्य ही होगा। जी, नमस्ते नमस्ते सभी को। स्टार्ट करें तटीय राज्य। उससे पहले भारतीय मानक समय रेखा भी करा देते हैं। देख देखो, ये मैप दिख रहा है आप सबको। इसमें पे देखो, भारतीय मानक समय रेखा कौन सी है। ये है भारतीय मानक समय रेखा, ये वाली। ये ये है भारतीय मानक समय रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। है ना। भारतीय मानक समय रेखा जो है कितने राज्यों से ली गई है। ये यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से ली गई है ना। इतने 5 राज्यों से। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे 5 राज्यों से ली गई है भारतीय मानक समय को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने स्टेट से ली गई है। ठीक। तो इसके ये इसमें और ये वाली कौन सी रेखा थी, एक बार मैं रिवीजन भी करा देती हूँ सभी साथियों को। ये वाली है कर्क रेखा। हाँ, ये है कर्क रेखा। ये है कर्क रेखा। ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है। हाँ, आज थोड़ी सी तबीयत खराब है मेरी, तो ध्यान से बस अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है। भारतीय मानक समय रेखा, कर्क रेखा पता चलेगी। अब इनके बारे में मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको बहुत अच्छे से। चलो, सबसे पहले डालो आज का टॉपिक, भारतीय मानक समय रेखा। इंडियन स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ये किस देशांतर से ली गई है। सबसे पहले तो ये पूछा जाता है। तो आप क्या बोलोगे, किस देशांतर से ली गई है। 82 डिग्री 30 मिनट।
पूर्वी देशांतर से ली गई है। ठीक है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से। इट इज सिचुएटेड एट इट इज सिचुएटेड एट 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ईस्ट लॉन्गिट्यूड। भारतीय मानक समय रेखा, अगर ये पूछा जाए देशांतर, तो देशांतर में आप पूरा याद रख लो, ये वाला पूछा जाएगा। याद करो ध्यान से, है ना, क्या पूछा जाएगा। अगर आपसे पूछे कि भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य के किस स्थान से ली गई है, तो तब ये लिखना कि यह है भारतीय मानक समय रेखा प्रयागराज के मिर्जापुर से ली गई है। के मिर्जापुर से ली गई है। ये IST which passes through मिर्जापुर ऑफ प्रयागराज इन यूपी। AIST which passes through मिर्जापुर ऑफ प्रयागराज इन यूपी। भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती, बहुत पूछ। यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है। से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से 5 राज्यों से होकर गुजरती है। यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये बात आपको ध्यान रखना है। IST passes through 5 states। IST passes through 5 states। ठीक है, ये हो गया। उनके पांचों के नाम लिख लीजिए अपनी कॉपी में, क्या है। तो आप इसे कैसे लिखेंगे कि मैम एक लाइन बना लेते हैं कि यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, ठीक है। यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, है ना। इट पासिस थ्रू 5 स्टेट। फिर इसके बाद आता है भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच माध्य से कितने घंटे आगे। तो IST यह है भारतीय मानक समय रेखा रेखा ग्रीनविच माध्य से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। है ना, 5 घंटे 30 मिनट आगे। IST इज 5 hour 30 minute ahead
30 मिनट अहेड, ठीक है, ऑफ द एज, अहेड, ठीक है, ऑफ द ग्रीनविच मीन टाइम। ये याद रखना है। एक बार भारतीय मानक समय रेखा के पॉइंट्स याद कर लीजिए और ये भी टॉपिक कंप्लीट। अब आते हैं हम तटीय राज्यों पर, ठीक है जी। तो भारतीय मानक समय रेखा है, ये किस देशांतर से ली गई है? इसको एग्जामिनर इसको जरूर पूछते हैं, इसको जरूर पूछते हैं, इसे लिखना सीख लो। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से ली गई है, ये बात याद रखना। इसके बाद भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से ली गई है? प्रयागराज के मिर्जापुर से। पहले ऑप्शन में नैनी आता था, है ना, ठीक है। हाँ पहले ग्रीनविच, वो अक्षांश और देशांतर वाले चैप्टर में बताऊंगी, अभी आप इतना लिख लो, है ना। हाँ पहले नैनी से ली जाती थी, लेकिन अब क्या हो गया है? भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से ली गई है? प्रयागराज के मिर्जापुर से ली गई है। और ये पूछा जाएगा एग्जामिनर कि कितने राज्यों से होकर गुजरती है, नाम बताओ इसके। 5। यह कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5। उनके नाम गिलो सब यहाँ पे। ग्रीनविच लंदन में एक जगह का नाम है, अगर आपसे कोई पूछे ग्रीनविच क्या है मैम, लंदन में एक जगह का नाम जहाँ से ये रेखा खींची गई है, जहाँ से ये रेखा खींची गई है, ग्रीनविच लंदन में एक जगह का नाम है। ग्रीनविच समझ में आया क्या? लंदन में एक जगह का नाम है। ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है, वो 5 राज्यों के नाम याद करो, इधर देखो। हाँ, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। और IST जो है वो ग्रीनविच माध्य से कितना घंटे आगे है? 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ये और याद रखना है जी। समझ आया? ग्रीनविच क्या है? तो लंदन में एक जगह का नाम है। अब अक्षांश देशांतर जितने भी साथी पूछ रहे हैं, तो मेरे इस पे सभी साथी ध्यान रखेंगे। अक्षांश देशांतर का एक अलग चैप्टर है, वो मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में सौरमंडल चैप्टर के बाद कराऊंगी। जब सौरमंडल चैप्टर पढ़ेंगे ना, उसके बाद करवाऊंगी, ठीक। तो यहाँ तक आया समझ में? इसमें इसमें जो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, तो एग्जामिनर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये बहुत लिखा हुआ मिलता है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये बहुत है। और देशांतर को कैसे, कि भारतीय मानक देशांतर रेखा कहाँ से ली गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये पूछे जाते हैं, और ये भी इम्पोर्टेंट, ये भी पूछा ही जाता है, ठीक। ये आपको याद रखने ही रखने हैं, नैनी नहीं याद रखना, याद रखने हैं। और कर्क रेखा और ये भारतीय मानक समय रेखा है ना, कल बताया था एक दूसरे को कहाँ काटती है, छत्तीसगढ़ में ना। हाँ, आगे बात करते हैं तटीय राज्यों की अब, ठीक है। अब नया जो है स्टार्ट, इसमें मतलब एग्जामिनर आपसे यही पूछेगा, बस इतना याद कर लेना। नेक्स्ट, कोस्टल स्टेट, कोस्टल स्टेट, ठीक है। ये जो कोस्टल स्टेट है, मैं पहले तो मैप बना के दिखा देती हूँ कितने हैं। ये देखो, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, ये केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, और ये वेस्ट बंगाल।
ये याद रखना। ठीक है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, इतने आपके क्या है, ये कोस्टल स्टेट है। दिख रहा है? दिख रहा है सबको? हाँ मैम, दिख रहा है, दिख रहा है ना? ठीक है। तटीय राज्य आपसे पूछा जाएगा कितने हैं, तो आप क्या बताओगे? 9। 9 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछा जाएगा। नाम बताओ कौन कौन से। तो आप बोलोगे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये याद करने हैं। ठीक है, ये याद करने हैं, इन्हें काउंट करके लिख लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक, ये हो गया। हाँ, इधर तो आपको ये पता ही होगा कि ये प्रायद्वीपीय भारत का मैप है, इसके नीचे कौन सा महासागर है? इसके नीचे इंडियन ओशियन है ना? इंडियन ओशियन को क्या बोलते हैं? हिंद महासागर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंद महासागर। और इधर क्या है, आप बोलोगे मैम इधर की तरफ है बे ऑफ बंगाल। अच्छा, बे ऑफ बंगाल भारत के पूर्वी तरफ है, ऐसे भी पूछा जाता है। अरेबियन सी भारत के कहाँ पर है? पश्चिमी तरफ है। अरेबियन सी भारत के पश्चिमी तरफ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना। कौन पूर्व, और हिंद महासागर भारत के किस दिशा में है, याद करो। हिंद महासागर भारत के, ये भी पूछा जाएगा तो आप बोलोगे दक्षिण दिशा में है। और ये जो है ना अरब सागर, बे ऑफ बंगाल, ये हिंद महासागर का ही भाग है। हिंद महासागर को भारत के पूर्व में बे ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है। ये हिंद महासागर की शाखा है। ये भी हिंद महासागर की शाखा है। ये हिंद महासागर की एक शाखा, जिसे भारत के पूर्व में बे ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है। हिंद महासागर की दूसरी शाखा, जिसे भारत के पश्चिम में अरब सागर शाखा के नाम से जाना जाता है। ये हो गया। इसके बाद कोस्टल स्टेट तो आपको पता चल गया है, 9 है मैम जी, याद रख लेंगे। मैंने कहा मुझे अब बताओ कोस्टल यूनियन टेरिटरी कितनी है। ये भी एग्जामिनर पूछ लेंगे, फिर आपको दिक्कत होगी। तो तटीय केंद्र शासित प्रदेश बता दीजिए कितने हैं। चलिए, तटीय केंद्र शासित प्रदेश। तटीय केंद्र शासित प्रदेश बता दीजिए, कोस्टल यूनियन टेरिटरी। कोस्टल यूनियन टेरिटरी, क्या क्या नाम होंगे? एक बोलोगे आप अंडमान निकोबार, एक लक्षद्वीप, एक अंडमान निकोबार, एक लक्षद्वीप, एक पुदुचेरी, एक दमन दीव, एंड दादर नागर हवेली। ठीक है, एंड दादर नागर हवेली। ठीक है, ये याद रखना है।
तो अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, दमन दीव और दादर नागर हवेली। ये याद रखेंगे, ठीक है। नोट, नोट करके लिखो यहाँ पे। मैंने बताया ना एग्जामिनर क्या पूछता है। मैं ऐसे आपसे पूछती हूँ कि लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, बताओ। चलो ये बताओ सब, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है। अरब सागर में या बे ऑफ बंगाल में, तो आप क्या बोलोगे, लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है ना। इस तरीके से भी क्वेश्चन बनते हैं। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप सिचुएटेड इन अरेबियन सी। सिचुएटेड इन अरेबियन सी। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है, सिचुएटेड इन अरेबियन सी। ठीक है। अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार कहाँ स्थित है, ये भी बताओ आप कमेंट सेक्शन में देख के। अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार बताओ कहाँ पर है, तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है ना। ठीक है, कहाँ पर स्थित है ये बताओ। अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में। यहाँ पे आओ, एक बार मैप में दिखा देती हूँ। अरेबियन सी, अरेबियन सी यहाँ पे आपका लक्षद्वीप है इस तरीके से। लक्षद्वीप आपका इस तरीके से यूं, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स पॉइंट्स में है। बे ऑफ बंगाल में आपका ये अंडमान निकोबार है ना, ये अंडमान निकोबार है। और ये जो पॉइंट्स पॉइंट्स बना रही हूँ ये लक्षद्वीप है ना, लक्षद्वीप। ये भी बात याद रखोगे। वो नो अंडमान निकोबार, बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार स्थित है, अरेबियन सी में लक्षद्वीप स्थित है। ये भी आप याद करेंगे, ठीक है। और अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान निकोबार सिचुएटेड इन दी बे ऑफ बंगाल। सिचुएटेड, अंडमान निकोबार सिचुएटेड इन द बे ऑफ बंगाल। यहाँ तक क्लियर, ये याद कर लो, समझ आया। 1 मिनट में आती हूँ, है ना।
नहीं नहीं, अभी पढ़ना है। थोड़ा सा कुल्लू करने गई थी आज ना। ऐसा लग रहा है जैसे वोमिटिंग सी हो रही है। ठंड लग गई है शायद। चलो, कहाँ थे हम? क्या हुआ? हाँ, कहाँ थे? लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है, ये हो गया। जी। हम्म। हाँ। अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में स्थित है, लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। यहाँ तक आपको ये समझ में आया? पहले मुझे ये बताओ। ठीक है, अब हम इसके बाद आगे की बात करते हैं। अभी क्या हुआ है, तटीय राज्यों के विषय में भी ना नया डाटा आया है। पहले तो लेकिन आपको मैं पुराना डाटा ही लिखवाऊंगी, क्या बताओ एग्जाम में पूछे, है ना। जैसे सबसे पहले पूछा जाएगा मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई। मुख्य भूमि की, आपको पता है मुख्य भूमि किसे कहते हैं? मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई। आपको पता है मुख्य भूमि किसे कहते हैं? पता होना चाहिए। मुख्य भूमि आपको मैं बता दूं, इसे कहते हैं, सिर्फ इतने को। ये जो मैंने बनाया है ना, ये ध्यान से बस इतने को, इसे कहते हैं मुख्य भूमि। ये है मुख्य भूमि। इसमें द्वीप क्या शामिल है? द्वीप शामिल है? मना कर देना, नहीं शामिल। मुख्य भूमि में द्वीप शामिल नहीं है। मुख्य भूमि इसे कहते हैं सिर्फ, क्योंकि अगर इसमें द्वीप ऐड करेंगे तो द्वीपों सहित हो जाएगी वो, है ना। तो मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई अगर ये पूछे तो आप क्या बोलोगे? 6100 किलोमीटर। है ना। और एक आता है द्वीपों सहित। द्वीपों सहित, इसमें अंडमान निकोबार प्लस लक्षद्वीप, है ना। द्वीपों सहित तटीय सीमा की लंबाई। द्वीपों सहित तटीय सीमा की लंबाई 75 16.67 किलोमीटर, ये है। तो द्वीप अब की बारी है। ये मतलब मुख्य भूमि की ये है 6100 किलोमीटर, ये वाली लंबाई। ये जो है ना, ये कि यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो 6100 किलोमीटर है। और द्वीपों सहित इतनी है। दोनों बातें में फर्क आ गया, समझ में आ गया। अब ये मैंने लिखवाया तुम्हें ओल्ड डाटा। मैम जी, ये क्या हो गया अब? इसे बोलते हैं ओल्ड डाटा इन दोनों को। अभी 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 हाल ही में रिपोर्ट आई है, अब इन रिपोर्ट की चर्चा करेंगे। ठीक है, ओल्ड डाटा हो गया ये। भारत की, अब नोट यहाँ लिखो, पहले तो मैं तुम्हें नोट लिखवा देती हूँ। नोट, भारत की तटरेखा की पुनर्गणना हुई है। भारत की तट रेखा की पुनर्गणना, पुनर्गणना, ये आपको याद रखना है। रिकैलकुलेट ऑफ इंडियाज कोस्ट लाइन, ऑफ इंडियाज कोस्ट लाइन, ये। और किसके देश के उस पे हुई आधार पर? गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, की रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स।
अब पता है क्या हुआ है इस टाइम? इस टाइम मैं आपको बता दूं क्या, कि मैम कैसे कैसे कह रही हैं। तो ध्यान देंगे यहाँ पे कि भारत की तट रेखा की लंबाई, भारत की तट रेखा की लंबाई 16.67 किलोमीटर से बढ़कर, ठीक है, भारत की तटरेखा की लंबाई इससे बढ़कर 11,098 हो गई है, किलोमीटर हो गई है। क्योंकि इस बार उन्होंने जैसे वो पुराने तरीके से मापते थे उस तरीके से नहीं मापा। इस बार जितनी भी उसके आसपास के डेल्टा जलधाराएं और जितने भी आपकी खाड़ी, सबको माप दिया उन्होंने साथ में। पहले ना वो सीधा मापते थे, अब की बार वो कह रहे हैं कि हमने इसमें डेल्टा जलधाराएं, महासागरीय जलधाराएं, खाड़ी सब माप दिया, गल्फ वल्फ सब ऐड कर दिए। तो इस वजह से ये बढ़ के इतनी हो गई, इससे बढ़ के इतनी हो गई, और अभी रिपोर्ट आई है हाल ही में। ठीक है, ये वाली पहला पॉइंट आप ये याद रखेंगे। तो लेकिन आपको एग्जाम में ये वाला मिल जाए इस पे टिक करके आना, ये वाला आपको मिल जाए तो इस पे टिक करके आना। नया पुराना मैंने दोनों लिखवा दिए, क्या पता वो कौन सा पूछ ले, तो आप दोनों याद कर लोगे, दोनों याद कर लोगे, दोनों ही याद करने हैं, है ना, पुराना भी और नया भी दोनों याद करने हैं, है ना, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट तो मुझे नए पुराने दोनों लिखवाने हैं, तो आपको जब भी आप दोनों लिखवाएं तो दोनों ही याद करना। हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम, किलोमीटर टू, ठीक है, पिछले 53 वर्षों में। और ये अब कब कब नपी है? इतने 53 वर्षों के बाद नपी है ये, पहले 53 वर्षों पहले डाटा नापा गया था। 53 वर्षों, पिछले 53 वर्षों में में भारत की तट रेखा की लंबाई में पिछले 53 वर्षों में भारत की तटरेखा की लंबाई में 43.6% की वृद्धि हुई है। वृद्धि हुई है लास्ट 50 ईयर्स। लास्ट 53 ईयर्स द लेंथ ऑफ इंडियाज कोस्ट लाइन कि दोबारा मापी कब गई है? 53 वर्षों बाद मापी गई है, और बढ़ के कितनी हो गई है? हैज इंक्रीज्ड बाय 47.6%। अब की बार इतनी बढ़ गई है ये। तो अब वो पूछेंगे कौन कौन से स्टेट की तटीय सीमा बड़ी है, ये ये पूछा जाएगा अब, कि ऐसे कौन कौन से स्टेट की बढ़ गई। तो मैं बताती हूँ, तटीय रेखा में विस्तार कौन कौन सी स्टेट की हुआ है। तटीय रेखा में विस्तार तो 3 राज्यों की तटीय रेखा में बहुत बड़ा विस्तार हुआ है, कोस्ट लाइन एक्सपेंशन। किस किस की बड़ी है, मतलब कौन से 3 राज्यों की बड़ी है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। तो वेस्ट बंगाल, गुजरात एंड गोवा की। वेस्ट बंगाल, गुजरात
एंड गोवा इसकी बड़ी है, ठीक है। सिकुड़ी किसकी है? श्रंक भी हुई है, एक की सिकुड़ी भी है। सिकुड़ी किसकी है ये बता दो, किसकी सिकुड़ गई? श्रंक किसकी हुई है ये बता दो। तो जो श्रंक हुई है वो पुदुचेरी की सिकुड़ गई है। 10.4%। सिकुड़ गई। और अब भारत की तटीय सीमा की रेखा जो सबसे लंबी किसकी है? गुजरात की 1214 किलोमीटर। गुजरात की कितनी है? 12 से 14 किलोमीटर है, ठीक है। 5 मिस। एक मिनट, कितनी हुई है? लो, गुजरात 1214 किलोमीटर, गुजरात की 12 से 14 किलोमीटर, ठीक है ना। तो भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी थी? 1214 किलोमीटर। ये पुरानी थी, लेकिन अगर मैं कहूँ नाउ अब कितनी हो गई है, क्योंकि अब तो भाई बढ़ गई है ना, तो अब इसकी दुगनी हो गई है, ये बात याद रखेंगे। अब इसकी दुगनी हो गई है, ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब क्या हो गई है? दुगनी हो गई है। अब क्या हो गई है? दुगनी हो गई है। तो 2340 किलोमीटर हो गई है। 2340 किलोमीटर कितनी हो गई? 2340 किलोमीटर। अब मैं यहाँ पे ओल्ड डाटा भी बता देती हूँ। ओल्ड डाटा, ओल्ड डाटा यानी सबसे लंबी तटीय सीमा लगाने वाला राज्य, सबसे लंबी तटीय सीमा लगाने लगाने वाला राज्य, सबसे लंबी तटीय सीमा लगाने वाला राज्य पहले कौन सा था बताइए सब? गुजरात हैज द लॉन्गेस्ट कोस्टल बाउंड्री, है ना, सबको पता है। लॉन्गेस्ट कोस्टल बाउंड्री। तो तो आप बोलोगे मैम गुजरात था पहले, तो है ना, गुजरात अब भी गुजरात है, अब भी गुजरात है अभी भी गुजरात। गुजरात, अभी मेरी बात सुनो, अभी समझ में आ जाएगा कैसे। इधर आओ। गुजरात हैज द, गुजरात हैज द, गुजरात हैज द लॉन्गेस्ट कोस्टल बाउंड्री, है ना। ये तो हो गई फर्स्ट नंबर पे, ये गुजरात फर्स्ट नंबर पे। फिर मैंने कहा सेकंड नंबर पे कौन सा, थर्ड नंबर पे कौन सा, ये भी तो पूछा जा सकता है। और फोर्थ नंबर पे कौन सा? गुजरात आपका फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे है आंध्र प्रदेश। हाँ, पुराने डाटे के हिसाब से बता रही हूँ अभी मैं, तभी मैंने लिख दिया। और तमिलनाडु और महाराष्ट्र, ये कैसे है? ये सब ओल्ड डेटा के हिसाब से ये लिखा है ना, यहाँ पे याद रखना ये सब ओल्ड डेटा लिख दूँ, कभी तुम चक्कर खा लो। ओल्ड डाटा, है ना। सेकंड नंबर पे कौन है? आंध्र प्रदेश। थर्ड नंबर पे तमिलनाडु। फोर्थ नंबर पे महाराष्ट्र। अब मैं बात करती हूँ न्यू डेटा की।
न्यू डेटा देखो सब, न्यू डेटा। फर्स्ट नंबर पे क्या आता है? फर्स्ट नंबर पे गुजरात, अब की बार है ना। सेकंड पे देखो अभी यहाँ चेंज हो जाएगा, ध्यान देना। और फोर्थ, सेकंड नंबर पे है तमिलनाडु। अब तमिल न्यू डाटा, ये न्यू डाटा में आ गया, और वहाँ पुराने डाटा में था आंध्र प्रदेश, यहाँ आंध्र प्रदेश। बस आप इतने पे कंसंट्रेट कर लेना ताकि गलत ना हो, ठीक है। और सबसे छोटी तटीय सीमा लगाने वाला राज्य, ये और लिख लो, सबसे छोटी तटीय सीमा लगाने वाला राज्य, वाला राज्य, सबसे छोटी तटीय सीमा लगाने वाला राज्य गोवा है। गोवा, स्मॉलेस्ट कोस्टल बाउंड्री किसकी है? गोवा। गोवा हैज दी, गोवा हैज द स्मॉलेस्ट कोस्टल बाउंड्री, कोस्टल बाउंड्री। अब बताओ यहाँ तक क्लियर है सभी साथियों को? पहले ये मुझे बताओ, उसके बाद आगे पढ़ाऊंगी। अभी देखो एक चीज और दिखाऊंगी, इस टॉपिक को कंप्लीट करने से पहले फिर रिवीजन कराएंगे इसका। अरे इसमें वो डिलीट हो गया क्या? हाँ ये है, तो ये है, इसको देखो ध्यान से, ठीक है। ये आपका 1970 में जो मापी गई थी चीजें, ये मैं बड़ा कर देती हूँ ताकि चाहे तो इसे अपनी कॉपी में लिख लेना। ये 1970 में कि जो गुजरात की तटीय सीमा थी वो 1214 थी उस समय, लेकिन अब कितनी हो गई है? 2340। तो इसे लिख सकते हैं आप कि ये 2025 में जो लेटेस्ट डाटा आया है वो ये है, और 1970 का जो चला हुआ आ रहा था ये है। तो अब न्यू से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप इसको भी देख लीजिएगा। अगर आपका मन हो कि गुजरात की कितनी बढ़ के कितनी हो गई है, महाराष्ट्र की बढ़ के इतनी हो गई है, तो ये अपनी कॉपी में अगर लिखने का मन है तो आप ज़रूर शामिल कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में, ठीक। मैम अगर दोनों ऑप्शन में होगा, न्यू डाटा और ओल्ड डाटा, दोनों ऑप्शन में नहीं देगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। बच्चों को परेशान थोड़ी करना चाहता है आयोग, ठीक है, इतना भी बुरा नहीं होता, ज़्यादा बुरा नहीं सोचना चाहिए, ठीक। मैम एसएससी का सिलेबस कंप्लीट नहीं है, पेपर देने जाऊँ या नहीं? अरे चले जाओ, ठीक। अब मैं रिवीजन करा दूँ इसका, कुछ डाउट है? ये कब चेंज हुआ? आदित्य ओझा जी देखो मैंने डेट मेंशन की हुई है यहाँ पे कि अभी लेटेस्ट डिटेक्टेड लेंथ है, अभी 2025 लिखा हुआ है ना, तो 2025 में ये गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये हो गई है जो है कोस्टल बाउंड्री बढ़कर। जी अब यहाँ पे बताओ क्या चीज़ें आपको क्लियर है? कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम, तो एक बार मुझसे पूछो, मैं फिर बताती हूँ। अब बस आज का यहीं पे टॉपिक छोड़ते हैं, कल मैं एक टॉपिक पढ़ाऊंगी, भारत के प्रमुख चैनल। हम्म कोस्टल स्टेट भी दिखा देती हूँ मैप में कि आपके तटीय राज्य कौन कौन से हैं। ये दिख रहे हैं, ये है कोस्टल स्टेट ग्रीन कलर के। कोस्टल स्टेट का मतलब क्या होता है? कोस्टल स्टेट क्या होता है? जो समुद्र भारत के ऐसे राज्य जो समुद्र के साथ सीमा लगा रहे हो। मतलब कोस्टल स्टेट में ये बताना होता है कि भारत के उन राज्यों के नाम हमें याद करने हैं जो समुद्र के साथ सीमा लगा रहे हैं। तो समुद्र के साथ सीमा लगाते हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। और ये जो ऊपर के जितने भी बचे उत्तर भारत के, ये समुद्र के साथ सीमा नहीं लगा रहे। दक्षिण भारत का ही पार्ट जो है वो आपका समुद्र के साथ सीमा लगा रहा है। इसे प्रायद्वीपीय भारत भी तो बोलते हैं। अगर इसे हाफ पढ़ो तो प्रायद्वीपीय भारत जो तीन ओर से जल से घिरा हो, तो तीन ओर से जल से घिरा यानी तीन ओर से समुद्र से घिरा है। तो ये है सब बातें। हम्म
मैम PYQ, जी जी, प्रीवियस ईयर के PYQ मैं देती हूँ, उसकी भी मैं बंदोबस्त करती हूँ, उसका भी टेंशन नहीं लेना। तुम इतना परेशान नहीं हो, इतना परेशान नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ, पढ़ लो पहले जितना समझाया है, बाकी मैं अपना आप PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह सब मुझ पे छोड़ दो, मैं धीरे धीरे पढ़ाऊंगी। अभी हमारी आज 4th नंबर की क्लास है, अभी चौथी क्लास है, अभी पूरा 2 महीने 3 महीने बाकी पड़े हैं तुम्हारे साथ, ठीक, ध्यान दे इधर। सब याद हो गया ना क्लास में? रिवीजन भी कर लो। चलो, 82°30 पूर्वी देशांतर से ली गई है। भारतीय मानक समय रेखा प्रयागराज के मिर्जापुर से ली गई है, 5 राज्यों से होकर गुजर रही है। भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच माध्य से इतने घंटे आगे है, और तटीय राज्य ये देख लीजिएगा इतने हैं, और ये तटीय केंद्र शासित प्रदेश सब याद करना है, ठीक है। और लक्षद्वीप, अरब सागर में, अंडमान निकोबार, बंगाल की खाड़ी में द्वीपों सहित इतनी ओल्ड डाटा जहाँ है वहाँ लिख दिया मैंने। ये है भारत की तटरेखा की पुनर्गणना, ये आपका न्यू डाटा आया है अभी, ठीक है, कि इतने से बढ़ के इतने हो गई है, और इतने बर्धियों को किसकी सिकुड़ गई भाई, पुदुचेरी की सिकुड़ गई है। सबसे लंबी तटीय सीमा लगाने वाला राज्य है गुजरात। ये ओल्ड डाटा, क्योंकि ओल्ड डाटा में 2nd नंबर पे आंध्र प्रदेश है, और न्यू डाटा में 2nd नंबर पे तमिलनाडु है, जो न्यू डाटा है ना। सबसे लंबी तटीय सीमा लगाने वाले राज्य ये है क्या? तीनों, सबसे लंबी तटीय सीमा लगाने वाले राज्य। आज का सेशन बस यहीं पे ऑफ करते हैं, ओके। कल पढ़ेंगे, अब प्रमुख चैनल पढ़ाएंगे जितने भी हैं। मैम पड़ोसी देश नहीं बताए मेरे प्यारे साथियों, पड़ोसी देश में अभी टाइम है, टाइम है अभी टाइम। तुम इतने ऐसे मत सोचा करो मैं एकदम ही आपको सब कुछ सिखा दूंगी, भाई एकदम इतनी जल्दी चीजें थोड़ी होती हैं, तुम जैसे हबड़ा दबड़ी करते रहते हो, आराम से पढ़ लो। मैम ये नहीं कराया, वो नहीं कराया, रुक जाओ, सब्र करो। ठीक है, अब पहले इतना याद करो, मंडे टू फ्राइडे क्लास होगी, है सैटरडे में ये क्लास नहीं हुआ करेगी। अपना रिवीजन करा करना पीछे का, ये भी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, सिर्फ मंडे टू फ्राइडे ही ये क्लास चलेगी, ओके। सब कुछ क्लियर है? सभी साथी याद करेंगे, ठीक, अच्छे से याद करो। अगर कोई दिक्कत, पहले तो सभी, हाँ हाँ, दिल की इमोजी सेंड करो अगर सबको चीज़ें क्लियर है तो, जल्दी बताओ। नाइस मैम, मेरा मैसेज नहीं जाता है क्या? भाई सबका मैसेज आता है। अच्छा, ठीक है, बिग, बहुत बड़ा, ठीक है, ठीक है। मैं गोवा की लंबाई पूरा चार्ट दिया है ना, नया और पुराने का। चलो कुछ मेहनत खुद भी करो, देखो जाके बैठ के वहाँ पे। मंडे टू फ्राइडे ही ये क्लास होगी, सैटरडे वेट नहीं करेगा कोई भी साथी। अब हम कब मिलेंगे? कल मिलेंगे, फिर सैटरडे और संडे ऑफ रहेगा। थैंक यू। अच्छे से याद करना सारी चीज़ें। कल भारत के प्रमुख चैनल होंगे, उसके बाद पड़ोसी देश होंगे।